नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश में कोई गरीब बेघर न रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, लेकिन पेटलावाद में योजना को भ्रष्टाचार की नजर लग गई है। कहीं योजना के नाम पर हितग्राहियों से पैसे निकलवाए जा रहे हैं, तो कहीं ऐसे लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है जो इसके वास्तविक हकदार नहीं है, और जो वास्तविक हकदार है वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ग्राम पंचायत बामनिया में ग्रामीण सरपंच सचिव से गुहार लगाकर थक चुके हैं, बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गरीबों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दिव्यांग से लेकर कई हितग्राही योजना से वंचित है। अभी तक ने मुझे आवास योजना के अंतर्गत कोई पैसा नहीं दिया गया सूची में, जबकि मेरा नाम है। हम रास्ता देख देख के थक गए। अभी तक पैसा हमको पंचायत के थ्रू नहीं मिला। अधिकारी क्या है, पंचायत के कर्मचारी कहते रहे पैसे मिलेंगे आपको आवास के। इतने साल से रहते आ रहे हैं और हमारे को आज दिन तक लाभ नहीं मिला है आवास योजना का। और सरकारी कर्मचारी जितने हैं उनको पक्के मकान दे दिए गए। जिनके पक्के मकान बने हुए थे उनको भी दिए और हमारे को आज दिन तक कभी नहीं मिला। मेरे को कोई इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है और बहुत साल हो गए हमारे को इतने के अभी इस मकान में कैसे रहते गुजर करते। सरपंच मंत्री कहते कोई सुनते नहीं है। कम से कम 40-50 साल हो गया मेरे को। मेरा लड़के का लड़का हो गया, जब भी हमारा कहीं भी नहीं होगा आया था और फोटो भी ले गए हमारे पास। फिर भी अभी भी कल परसों भी की बोला तो हो जाओ कर दो, तुम्हारा जो कर दो, यूँ बोलते हो। ट्रेन से हादसा जो हो गया था 2014 में कट गया था। उसके बाद मुझे कोई योजना नहीं मिली है, ना साइकिल मिली है, ना पेंशन चालू है। और उसके अलावा मैं बहुत परेशानी में हूँ सर। कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी लाभ नहीं उठाया गया है, ना कुछ पंचायत से मिला है, ना सरकार द्वारा कुछ दे रहे हैं। ऐसा कुछ योजना हो जाए जो मेरे को धंधा भी मिल जाए, मकान भी हो जाए, तो मैं कुछ धंधा खोल सकता हूँ। विषय संज्ञान में लाया है तो मैं इसकी जांच करवा लूँगा और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे हम उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। एक बार जांच करा लेंगे तो जांच में जो भी निम्न बिंदु हमारे सामने आएंगे हम बिल्कुल उस पर जो ऐसा भी वैधानिक कार्रवाई जरूरी है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी जितेश विश्वकर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेश, पीएम आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है, क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बामनिया ग्राम पंचायत का है, जहां आईएनडी की टीम मौके पहुंची तो उन्हें ग्रामीणों ने शिकायत की कि सरपंच सचिव की मनमानी से कार्य करते हुए अपने अपात्र को लाभ पहुंचा रहे हैं, जिनको पात्र को लोगों को परेशानी होना पड़ रहा है। यह जिम्मेदार पंच भी बता रहे हैं जी कि सचिव की मनमानी से प्रधान मीटिंग भी नहीं होती है, ना ग्राम सभा होती है। जी चलिए जितेश, हमारे साथ में बंटी मचार भी जुड़े हुए हैं, हितग्राही हैं, इनसे जान लेते हैं इनकी क्या समस्या है। बंटी मचार जी, क्या समस्या है पीएम आवास योजना में, क्या समस्या आपको आ रही है? बोलो बंटी जी। ग्राम पंचायत बामनिया से बोल रहा हूँ। जी जी बंटी जी, पीएम आवास योजना में क्या समस्या आपको आ रही है? क्या आपको अभी पीएम आवास योजना का कोई लाभ मिला है? ना तो शौचालय दिया गया, ना आवास योजना का कुछ भी लाभ नहीं मिला। तो इसकी शिकायत की आपने? जी, हमने कितनी बार कर दी। कहाँ की शिकायत? एसडीएम साहब का। तो एसडीएम साहब का क्या कहना था? देखेंगे यूँ बोलते हैं हमारे को। तो उन्होंने कोई जांच की इसको लेकर? वे आए देखने के लिए या फिर कोई भी जांच उनकी ओर से की गई? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। कितने ग्रामीण ऐसे हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला? आपके साथ भी कोई है? बहुत सारे हैं ऐसे। जी चलिए बंटी मचार जी, हमारे साथ में जितेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेश, एसडीएम को शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई जांच इसको लेकर नहीं की गई है। जी, मैं देना चाहता हूं कि प्रमुखता से खबर दिखाई गई समाचारों पर और अपने आईएनडी 24 पर, जिस पर फिर इनको पेंशन योजना का लाभ अभी स्वीकृत किया है इन लोगों ने। जी
तो समस्या मतलब जांच को लेकर क्या कह रहे हैं अधिकारी, और सरपंच सचिव पर भी आरोप लग रहे हैं इस मामले में? जी, सरपंच सचिव कभी भी ग्राम पंचायत में मिलते नहीं है और ना फोन उठाते हैं किसी का। हाँ, तो फोन नहीं उठाते हैं, और तो वहां पर जाकर भी लोग क्या शिकायत नहीं करते हैं पीएम आवास योजना को लेकर, क्योंकि लाभ तो उनको मिल नहीं रहा है इसका, और जो अपात्र लोग हैं उनको हितग्राही बना दिया जा रहा है। जी, ये सरकारी कर्मचारी को लाभ का फायदा दे दिया जाता है। ग्रामीण में जो भी कर्मचारी हैं उनके परिवार वालों को, हितग्राही को दे दिया जाता है, वो आप पात्र लोगों को नहीं दिया जाता है। जी जितेश जी, कितने ग्रामीण ऐसे हैं ग्राम में जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है? जी, ये बड़ी पंचायत है बामनिया पेटलाद की, जिसमें यहाँ पर बहुत से लोग छूटे हुए हैं, पात्र लोग को नहीं दिया गया है। जी जितेश जी, कब से ऐसा चलता आ रहा है? यह बहुत बड़ी धांधली चल रही है यहाँ पर। बड़ी धांधली तो है, क्योंकि पीएम आवास योजना का प्रचार भी काफी अच्छे तरीके से किया गया और काफी प्रचार प्रसार के बाद में ये पीएम आवास योजना शुरू की गई, और इसमें एक धांधली बड़ी बात है। जी, ये शौचालय भी इनको नहीं मिले हैं और ना प्रधानमंत्री आवास को किसी को दिया गया है पात्रों को। चलिए जितेश, हमारे साथ में दिलीप कुमार मालवीय जुड़ चुके हैं, समाज सेवी है। दिलीप कुमार मालवीय जी, क्या समस्या है पीएम आवास योजना में? हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है? जी मैडम, ये जब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2016-17 से ही लागू हुई थी, वो 2016-17 में से ही मैडम 2022 तक करीबन 288 लोगों के नाम, उससे भी अधिक लोगों के नाम दर्शाए गए हैं इसमें योजना से, जो लाभान्वित हो चुके हैं। जी दिलीप जी, कितने ग्रामीण ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अपात्र लोगों को हितग्राही बना दिया गया है? जी, एक ही परिवार से मैडम, एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों को, एक ही परिवार, एक ही जमीन है, सारी चीजें एक ही जमीन पे हो रही है, पूरा परिवार एक ही जमीन पे रहा है, बाकी कागज पे लाभ मिल गया, बाप को दे दिया लाभ, उसके बाद में बेटे को भी लाभ मिल गया, उसके बाद में पत्नी को भी लाभ मिल गया, 2 पुत्रों को भी लाभ मिल गया। कई लोगों ने मैडम मैंने कागज पे आवास बना लिए हैं। तो आपने आवाज उठाई इसको लेकर, कहाँ शिकायत की आपने? जी मैडम, मैंने इसकी जानकारी मैंने जनपद पंचायत से भी निकलवाई। मैंने 2020 से ही इस जानकारी निकलवाना चाहा, बाकी इन्होंने 2020 की भी जानकारी नहीं दी। तो राज्य सूचना आयोग ने ग्राम पंचायत सचिव बामनिया के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला पंचायत सीओ को भी लिखा है कि भाई जानकारी कहाँ है, जब आपने आवास योजना का लाभ दिया तो उसके पात्र हितग्राहियों के संबंध में आपके पास जानकारी होगी, वो जानकारी भी नहीं है मैडम। उन्होंने भी कार्रवाई की राज्य सूचना आयोग ने। उसके बाद में मैंने इस बारे में एसडीएम साहब को भी अवगत कराया है, जिन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिला पंचायत आश्वासन दिया है, लेकिन क्या उन्होंने कोई जांच शुरू की है अभी तक? आपकी जानकारी में है कुछ? जी, आपकी जानकारी में कुछ है कि एसडीएम साहब ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन क्या इस मामले में जांच शुरू हुई है कोई? नहीं, जांच नहीं हुई मैडम। अगर जो इतनी बड़ी जांच है, उतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि मैडम इन लोगों को पहले शौचालय भी आवंटित कर दिया गया था, बाकी एक ही परिवार से 2-2, 3-3, 4-4 लोगों के एक ही घर से शौचालय आवंटित कर दिया था। और इसमें भी, इस योजना में, आवास योजना में भी अटैच ही मनरेगा योजना से 18,000 रुपए हैं तो मजदूरी के, और 12,000 रुपए शौचालय के, तो वो भी फर्जी तरीके से धारण करेंगे ये लोग। चलिए, हमारे साथ में मुन्ना अरड़ जी भी जुड़े हुए हैं, सचिव है ग्राम पंचायत के। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, आप तो जानते ही होंगे मामला पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। हेलो, हाँ जी, आप मामले को जानते ही होंगे कि पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, अपात्र लोगों को हितग्राही बना दिया, और सरपंच सचिव पर ही आरोप लग रहे हैं। मैडम, जांच करवा लीजिए, सब हो जाएगा यहाँ। क्या जांच करवा लीजिए? लोगों को दिया हमने। हाँ, दिया है। किस जांच की आप बात कर रहे हैं? आपने बोल दिया है, तो क्या जांच शुरू हो गई है? नहीं हुई। हाँ। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? सचिव है ना? हाँ। आप सचिव है ना? क्या कर रहे हैं आप? जांच शुरू नहीं हुई अभी तक? कोई मैडम आया नहीं अभी तक। तो कोई आया नहीं, तो आपने एक बार और अवगत नहीं कराया? किस किस से आपने शिकायत की है इसको लेकर? हमने अवगत। हाँ, करवा दिया हमने अवगत। किसको अवगत करवाया आपने? जनपद में अवगत करा दिया, ठीक है। तो उनका क्या कहना था फिर? वो टीम बना के भेजेंगे बामनिया। तो कितना समय टीम को, क्योंकि काफी समय से ये मामला चलता आ रहा है? जनपद पंचायत बता पाएंगे मैडम, ये जनपद पंचायत बता पाएगी वो। आपने कब शिकायत की थी, ये भी बता दीजिए। आपने कब शिकायत की थी?
हमने अभी कोई शिकायत नहीं करी अभी। अभी तो आपने कहा कि हमने शिकायत की है इसको लेकर। तो हमने साहब को बता दिया, मौखिक बता दिया। हाँ। तो उसमें आप जांच को लेकर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सरपंच और सचिव पर ही आरोप लग रहे हैं। हमारे ऐसा कोई आरोप नहीं है हमारे पर, जो शिकायत करता वही बताएंगे हमको आके। हमारे साथ में ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं और समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं। दिलीप कुमार जी, क्या आप हमारे साथ लाइन पर हैं? जी हाँ मैडम, जी हाँ। जी बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है सरपंच और सचिव पर? मैडम, लगातार इन को राज्य सूचना आयोग ने भी जानकारी देने के लिए अवगत करा है। इन्होंने कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। केवल 2020 की एक सूची उपलब्ध करवाई है। 2017 से 2022 तक रनिंग 23 तक की सूची कोई भी उपलब्ध नहीं करवाई। लगातार लंबित तो किया जा रहा है अपात्रों को, और कई वंचित लोग वंचित रह गए हैं। कोई हितग्राही जो आवास योजना के वास्तविक हकदार थे वो वंचित हो गए मैडम इस योजना में। चलिए मुन्ना अरड जी बताइए, आप अब क्या कहेंगे? आपकी आप जानकारी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, इनका आरोप है। हमने निवास सूचना आयोग में सब जानकारी जमा करवा दी वहाँ पे। दिलीप कुमार जी, मेरे पास में आदेश रखा, जिसमें आदेश में आयोग ने सख्त आदेश दिए हैं जिला पंचायत सीओ के, जिसके संयुक्त सचिव के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए इस संबंध में। मैडम मुन्ना अरड जी बताइए, आप इस मामले को लेकर क्या करेंगे? 2017 से लेकर 2022 तक हमने सूचना आयोग को जानकारी उपलब्ध करा दी, वहाँ पे जानकारी उपलब्ध करवा दी है, ठीक है। लेकिन अब जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस मामले में पीएम आवास योजना में, इसको लेकर आप क्या करेंगे? आपने शिकायत कर दी, पहले आप बोले थे शिकायत की है, लेकिन फिर आपने बोला कि शिकायत नहीं की है। लेकिन अब आप साफ साफ तौर पर बताइए कि अब आप इस योजना को लेकर क्या करेंगे? हितग्राही मूलक योजना है मैम, और इसमें टीम द्वारा चिन्हित करते हैं जी। हाँ, तो अब आपकी ओर से क्या कदम इसमें उठाया जाएगा? हमारे तो जांच टीम आएगी तो जांच करवा लेंगे हम। ठीक है, तो आप जांच की बात कर रहे हैं, आपने शिकायत नहीं की है, लेकिन आप जांच की बात कर रहे हैं। खुद बताएगा अपने खुद बताएगा वो हमने भ्रष्टाचार कराई हो। ठीक है, चलिए हमारे साथ में जितेश विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। जितेश, जांच की बात कही जा रही है, पहले उन्होंने कहा कि शिकायत की है, लेकिन फिर बाद में वह कह रहे हैं कि शिकायत नहीं की है, लेकिन अब जांच की बात वे कह रहे हैं। जी, हमने प्रमुखता से खबर को सीओ साहब से बात करी थी, आईएएस अपने कलेक्टर एचएम साहब से बात करी थी, उसके बाद इन्हें टीम गठित की है मैडम इन लोगों ने। जी, तो अब क्या किया जाएगा इस मामले में, क्योंकि टीम गठित हो गई है और काफी समय से ये मामला चल रहा है? जी, ये जांच का विषय है कि ये जांच किस तरह की जांच हो जाए, बढ़िया जांच हो तो लोगों को, पात्र लोग को पीएम आवास का लाभ मिल जाए। जी, ये इसी गांव का मामला नहीं है, बामनिया का ही नहीं है, हर जगह हम देखते हैं कि पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, लेकिन उसके बाद में मामला उठता है और फिर शांत भी हो जाता है। कोई जांच इसमें की जाती है, लेकिन स्थिति जो है वो जस की तस बनी रहती है। जी, जनपद पंचायत में पेटलॉद में सब अधिकतर पीएम आवास के लिए और शौचालय के लिए आते हैं, लेकिन वो सचिवों की लिस्ट नहीं बन पाती है। और आप शौचालय की भी बात कर रहे हैं, तो क्या ग्राम में शौचालय भी नहीं बने हुए हैं? हाँ, इन लोग हितग्राही को नहीं दिया जाता है और जो पात्रों को नहीं पाता इनको। तो फिर इसको लेकर सरपंच सचिव का क्या कहना होता है? सरपंच सचिव का यह कहना है कि हम करवा रहे हैं, इनका काम हो जाएगा, ये बस आश्वासन दिया जाता है बस। कब से ये आश्वासन देते आ रहे हैं, क्योंकि काफी समय से ये मामला चल रहा है, सिर्फ आश्वासन मिलता है तो लोग इसके आगे कोई कदम नहीं उठाते? नहीं मैडम, बोला जाता है, लेकिन उसका काम पूरा नहीं दिया जाता है इन लोगों को। चलिए जितेश जी, हमारे साथ में राजेश दीक्षित जी जुड़ गए हैं, सीईओ है। सर, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। सर, पीएम आवास योजना के बारे में तो आपको पता ही होगा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हेलो राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा, शिकायत प्राप्त हुई है, इसके लिए हमने जांच दल बना दिया है, जो उसमें जांच के तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग, अगर कोई इसमें गलती हुई है, दोषी लोग हैं, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच दल कब बना और कब तक ये जो मामला है वो पूरा साफ हो जाएगा? जी, है ना, 7 दिन का समय दिया है। हाँ,
करके हमको कितना रिपोर्ट देंगे। समय दिया है आपने इस मामले को, कब तक ये जांच जो है वो पूरी हो जाएगी और मामले में कुछ संज्ञान लिया जाएगा? 7 दिन में इसे कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। तो अभी तक जांच में क्या सामने आया है? अभी जांच दल गठित किया है, चूंकि विकास यात्रा चल रही है, अभी परसों की संज्ञान में आया हुआ है, तो अभी हम आज के बाद ये शायद 1-2 दिन में जांच दल वहाँ पहुँच के 2-3 दिन समय लगेगा, चूंकि विस्तृत जांच की जाना है। आपको इस मामले के बारे में कब पता चला था? संज्ञान में ये हमें मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ था, उसके बाद हम तत्काल प्रभाव से उसमें कदम उठाते हुए जांच दल गठित कर दिया है जी और उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है उसको हम लोग आगामी कार्रवाई करेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जितेश जी, सीईओ हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि जांच टीम जो है वो गठित कर दी गई है और अब कार्रवाई की जाएगी। जी, ये बढ़िया है जी, ये सीओ साहब अब जांच गठित कर दी जाए और जिससे लोग पात्र लोग को लाभ मिल जाए। जी, चलिए, हमारे साथ में वाल सिंह मेड़ा जी जुड़ गए हैं, विधायक है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हेलो। हाँ सर, पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये मामला तो आपको पता ही होगा। जी पता, मेरा सीधा इस चैनल के माध्यम से आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेके भोपाल से लेके गांव तक पूरी भ्रष्टाचार में डूबे हुए। नहीं, आप विधायक है, आपके क्षेत्र में पीएम आवास योजना जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। आप इसके बारे में बताइए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें मामले में संज्ञान क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप? जी, वास्तव में जो गरीब आदमी है जी, जो पीएम योजना में जो इनको मकान मिलना चाहिए, इनको मकान नहीं मिलते हुए अमीर को मकान दिया गया। जी, तो आपने क्या किया इसको लेकर? अन्य को मकान दिया गया, पात्र लोगों को हितग्राही बना दिया गया, तो आप भी विधायक है, आपने क्या किया इस मामले में? इसकी आवाज उठा रहे, इसलिए तो आज ये बोल रहे हैं आपके सामने कि आज हमारे किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। हम लोग ये तो पीएम तो खा रहे प्रधानमंत्री ग्रामीण में मिल रहे 120 और शहर में मिल रहे 2.5 लाख का। तो आज हमारा सीधा आरोप है कि इसकी जांच हो और जो दोषी पाए इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये तो आप आरोप हो बोल रहे हैं, जांच हो, लेकिन इसकी शिकायत आपने कहाँ पे की, किसको की? सरपंच सचिव पर इसमें आरोप लग रहे हैं। जिला पंचायत, जनपद पंचायत सीओ को भी कही है जी, हमारे हितैषी के माध्यम से जिला पंचायत सीओ को भी कही है कि इसकी जांच करो, इसको मदद करो। अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं चैनल के माध्यम से वहाँ देखा तो आज जो किसान हरू बोल रहे, एक विकलांग किसान को मकान नहीं मिला, विकलांग वो इसके कागजों पे लिखा गया, बस वो विकलांग की भलाई नहीं करी, तो ये सरकार कब करेगी? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आपने शिकायत भी की, लेकिन फिर इसके बाद में आपने क्या किया? हाँ जी, कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है, आपका कहना है, आपने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर आप क्या कर रहे हैं अब? हम तो सीधे इसलिए इनकी सरकार को पूरे प्रदेश में देखा रहे कि शिवराज सिन्हा क्या बोलता है और इसका हमला क्या काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपके माध्यम से उजागर कर रहे हैं कि गरीब की मदद। चलिए, वाल सिंह जी, हमारे साथ में अनिल कुमार राठौड़ जी जुड़ गए हैं, SDM है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, पीएम आवास योजना जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और इसी को लेकर आपने जांच की भी बात कही थी, अब क्या हुआ इस मामले में? हेलो जी, अनिल कुमार जी संपर्क में है आप? अनिल जी, पीएम आवास योजना जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और इसी को लेकर आपने कहा था कि मामले की जांच शुरू करेंगे, लेकिन काफी समय हो गया है, अब क्या हुआ इस मामले में? अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं? आपको ये मामला संज्ञान में है या फिर नहीं है? क्योंकि आपने तो बाइट भी दी है इसको लेकर। अनिल जी, आप लाइन पर है? चलिए, हमारे साथ में जितेश विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी है, और विधायक भी हमारे साथ में वाल सिंह मेड़ा जी जुड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे सर? वाल सिंह जी। हाँ जी, हमारा कहना सीधा आरोप है कि आप देख रहे हो कि सरकार सुनती नहीं है। सरकार ने तो इतना भ्रष्टाचार, खाद के लिए हमने आंदोलन किया, सरकार जाम किया, तो किसानों को खाद मिला, खाद नहीं मिल पाए जी। इतने भ्रष्टाचार है सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री। और आज इसके बाद में आप जो पोषण आहार की राशि खा गए, आज गरीब के बच्चे पोषण आहार की राशि आती है
कोरोना काल में वाल अपन सिंह मदद जी, करते हैं। आपका कहना है कि इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो आपका भी क्षेत्र है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो आपको भी देखना चाहिए ना कि क्यों, और फिर रोक लगवानी चाहिए, जांच होनी चाहिए इसमें। सभी मामलों में आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो थोड़ा ध्यान आप भी दीजिए। हम तो ध्यान दे रहे, तो उजागर कर रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं जी। हम ला रहे हैं आपके पास। पोषण आहार की राशि खा गए, विकलांगों की राशि नहीं छोड़ी जी, आप सरकार ने। उजागर भी कर रहे हैं। देखिए, चुनावी साल है, आप मामला उजागर भी कर रहे हैं, जांच करवाने की बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदे की बात है। हम तो बिल्कुल किसान के साथ है, कांग्रेस पार्टी हमेशा, और हम व्यक्तिगत हम हमारे चलिए वाल सिंह जी, हमारे साथ में रजनी सिंह जुड़ गए हैं, कलेक्टर है। रजनी सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि पीएम आवास योजना में जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? बावनिया का ये मामला है। देखिए, कलेक्टर से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। वाल सिंह मेड़ा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अब हमारा ये कहना है कि आज हम खाद के लिए निकले, किसान को खाद नहीं मिला, बोनी का टाइम, चक्का जाम करा हमने, सारंगी में करा हमने, पेटलावद में करा, रायपुर में करा, तो सरकार की नींद खुली, किसानों को खाद दिलाया। रही बात हमने इनको ये पोषण आहार के लिए हमने विधानसभा में उठाए कमलनाथ जी के साथ, बाकी सुने नहीं। आज किसानों के पोषण आहार का भी पैसे खा गए। आज बच्चों का कोरोना काल में कोई मदद करते हैं, इन्हें कोई मदद नहीं करी, और आज वो भी आज कितने भ्रष्टाचार में है, सभी आज भागते फिर रहे हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि आपकी चैनल के माध्यम से इनकी जांच हो, इनके ऊपर जो जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल, मुद्दा उठाए तो जांच तो होगी ही, और जांच की जाएगी, उसके बाद भी ही पता चल पाएगा कि कितने लोगों को हितग्राही बना दिया गया है, अपात्र लोगों को हितग्राही बनाया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जितेश जी, कलेक्टर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन वाल सिंह मेड़ा जी है वो कई आरोप और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये सही बात है वैष्णो जी, ये समय समय पर ध्यान देते तो ये दिक्कत नहीं आती। जी बिल्कुल, अगर विधायक, क्योंकि विधायक है क्षेत्र में, अगर वो सक्रिय रहते तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि इतने भ्रष्टाचार की वो सिर्फ बात कह रहे हैं। जी, पीएम आवास में पूरे पेटला तहसील में, आसपास क्षेत्रों में ये बहुत सारी अनियमितताएं हैं, इसमें घोटाला है बिल्कुल। जी, अब इसमें जांच की बात तो कही गई है, लेकिन देखना होगा कि जांच कब तक होगी। आज सीओ साहब ने जो बोला है कि 7 दिन का टाइम दिया है, 7 दिन का टाइम, लेकिन देखिए एसडीएम भी हमारे साथ में जुड़े हुए, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनका कहना था कि इस मामले में जांच शुरू कर देंगे। ये देखिए, ये मामला तो पूरा अपने तहसील में, पीएम आवास में बहुत सी अपात्रों को, जिसको सरकारी लोग हैं उनको दे दिया गया है, जिनको आज तक सही हकदार है उनको नहीं मिल पा रहा है। जी, क्योंकि मामला काफी बड़ा है। पीएम आवास योजना जिसका लाभ हर जगह, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में लोगों को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं हर जगह ही ऐसे भ्रष्टाचार जैसे मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। जी वैष्णव जी, अब आप क्या कहेंगे? आपने ग्राउंड पर से इसकी रिपोर्ट ली है और इस मामले को देखा है, तो आपको क्या लगता है कि जांच जो है वो शुरू हो गई है? क्योंकि कोई कह रहा है जांच शुरू हुई है और कोई कह रहा है कि जांच शुरू नहीं हुई है। जी, ये हमने अपने समाचार माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम अपने IND-20 जब टीम गई तो उसके बाद इन लोगों ने चलिए, हमारे साथ में दौलत भावसार जुड़ गए हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी से। सर, बहुत स्वागत है आपका IND-24 में। सर, पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार तो देख ही रहे होंगे, आपने ये मामले के बारे में सुना ही होगा। जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? आपने कहां पर शिकायत की या फिर कुछ किया इस मामले में? देखिए, ये क्या है, घटना झाबुआ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बामनिया की जी। और क्योंकि वहाँ पर सरपंच भी बीजेपी समर्थित है, उसके बाद पीएम योजना में गड़बड़ियां हो रही थी, ये बड़ा हमारे सबके लिए दुखद है जी। और इसकी जांच होना चाहिए। और इसमें कर्मचारी और अधिकारियों की बदमाशी है। सरपंच सचिव पर आरोप लगे हैं, और क्या आपने इसकी शिकायत कहीं पर की है? नहीं, मैंने क्योंकि पत्रकार हूँ, इस नाते मैंने प्रकाशित किया था यह समाचार कि इसकी जांच होना चाहिए। कलेक्टर के माध्यम से मांग की थी कि कलेक्टर इसकी जांच करें। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।
जितेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो ग्राम पंचायत बामनिया का ये मामला, जहां पर सरपंच सचिव से गुहार लगाकर ग्रामीण थक चुके हैं, लेकिन कोई भी लाभ उनको नहीं मिल रहा है और इस मामले की अब जांच होनी चाहिए, क्योंकि अपात्र लोगों को हितग्राही बना दिया गया है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर।